देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले और लॉकडाउन जारी रहने के बीच विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं बार बैठक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि देश को 2 उद्देश्यों को हासिल करना है। एक तो कोरोना वायरस के संक्रमण की दर को कम करना है और दूसरा धीरे धीरे आम लोगों की गतिविधियों को बढ़ाना है। उन्होंने ये भी कहा कि इन दोनों उद्देश्यों को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों को मिलकर काम करना होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति को लेकर रणनीति देने को कहा है। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन को हटाने की स्थिति में क्या रणनीति अपनाएंगे, इसका ब्यौरा केंद्र सरकार के साथ साझा कीजिए। लॉकडाउन में ढील देने पर विभिन्न चुनौतियों को लेकर आप लोग अपना अपना ब्लूप्रिंट भी तैयार करें। उन्होंने ट्रेन सेवा शुरू करने के बारे में कहा कि आर्थिक गतिविधि शुरू होने के लिए ये जरूरी कदम है, लेकिन ये भी साफ किया कि सभी मार्गों पर अभी रेल सेवा शुरू नहीं होगी और केवल सीमित संख्या में ही रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में उन्होंने ये माना कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना वायरस को गाँवों में नहीं फैलने देना है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन में ढील के बावजूद कोविड-19 को गाँवों तक नहीं पहुँचने देना है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण पैदा हुई चुनौती से निपटने के लिए संतुलित रणनीति लागू करनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि आपके सुझावों के आधार पर हम अपने देश की दिशा निर्धारित करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ये मानती है कि भारत ने अब तक कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रखने में अच्छा प्रयास किया है और इसमें राज्यों ने बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हमने जहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, हमारी समस्याएं वहीं बढ़ती गईं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें समझना होगा कोरोना वायरस के बाद दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। विश्व युद्ध की तरह ही कोरोना से पहले की दुनिया और कोरोना से बाद की दुनिया की पहचान स्थापित होगी। उन्होंने इस दौरान जन से लेकर जग तक का कॉन्सेप्ट देते हुए कहा कि हम सबको नई वास्तविकता के लिए तैयार रहना होगा। मॉनसून के समय में कोरोना वायरस के अतिरिक्त दूसरी बीमारियां भी बढ़ेंगी, इसलिए हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की जरूरत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति देने की बात कही है। वहीं देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से विशिष्ट और ठोस फैसले लेने को कहा है और भरोसा दिलाया है कि उनका राज्य इसे लागू करेगा। ठाकरे ने मुंबई में आवश्यक सेवा के कर्मचारियों के लिए लोकल ट्रेन सेवा बहाल करने की मांग भी उठाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र को कोरोना वायरस के समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने केंद्र के रवैये से नाराजगी जताई और कहा कि राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने इस बैठक के दौरान कहा कि एक राज्य के रूप में वो कोरोना वायरस से निपटने की हर संभव कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसमें हमारी राय नहीं पूछी जाती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या का सामना कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में 9 लाख लोगों को घरों में क्वारंटीन किया गया है, जिनमें से 7 लाख लोगों का क्वारंटीन पूरा हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मई के अंत तक लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाने से ही हालात नियंत्रण में आ सकेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सुझाव दिया कि रेड जोन को छोड़कर लॉकडाउन में ढील देने का फैसला अब राज्य सरकारों पर छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की अनुमति भी मांगी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलनीसामी ने 31 मई तक राज्य में ट्रेन सेवा और हवाई सेवा न शुरू करने का आग्रह किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कोरोना वायरस लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की है। हालांकि उन्होंने आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए रणनीति बनाने की मांग भी उठाई ताकि लोगों के रोजगार को सुरक्षित किया जा सके। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री मोदी से यात्री ट्रेन सेवा को शुरू न करने का अनुरोध किया है। कुल मिलाकर 17 मई के बाद लॉकडाउन के हालात क्या होंगे, हालात कितने बदलेंगे और ढील कितनी दी जाएगी, इस बारे में अभी राज्य अपनी तरफ से विचार करके केंद्र सरकार को बताएंगे और तब जाकर स्थिति स्पष्ट होगी।